10 से 12 गिलास पानी आपने पूरे दिन में यूटिलाइज़ करना ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में ना जाए। तो फिर जाके आपने दवाइयाँ स्किप करते जाना। इंसुलिन अगर है तो उसको भी ख़त्म करते जाना, गोलियाँ अगर हैं तो उनको भी ख़त्म करते जाना, क्योंकि आपकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी को ये सिग्नल जाएगा कि अब इस बंदे ने अपना डाइटरी पैटर्न ठीक कर लिया है, अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन कर ली है, लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है। अब इसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन या ग्लूकोज का लेवल उस तरह नहीं बढ़ रहा कि जिसमें दवाइयों की ज़रूरत पड़े। तो अब आपने दवाइयाँ जो है वो स्लो डोज, लेकिन अपने कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट करके उसकी डोज़ को कम करते जाना है और आहिस्ता आहिस्ता आपने सारी दवाइयाँ स्किप कर देनी है और अपनी ज़िंदगी को शुगर की दवाइयों से निजात दिलानी है और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब आपने 6 आवर का जब गैप देना है तो उसमें क्या होगा कि आपकी एनर्जी लेवल बूस्ट अप होगा। दरमियान में अगर आपको ये लगता है कि मेरे से ये 6 आवर्स का गैप नहीं दिया जाता, तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी का कर सकते हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स कर सकते हैं जिनका कैलोरी लेवल्स और जिनकी मिठास जो है वो कम हो। तो ऐसे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या भुने हुए चने जो है उसको आप अपनी भूख मिटाने के तौर पे ले सकते हैं। या इसी तरह सिट्टा अगर है तो सिट्टे को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसका जो सिट्टे से जो आजकल पॉपकॉर्न वगैरह बनते हैं उनका भी आप कम यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी जो ट्रेनिंग है बॉडी की वो करवाते हुए आपके लिए मुश्किलात ना हो। अब जब आप लंच करेंगे तो लंच और आपने टाइमिंग ये रखनी है कि नाश्ता भी आपका ऑन द टाइम हो जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। इसी तरह लंच भी आपका ऑन द टाइम हो जो लंच का टाइम होता है। इसी तरह जो आपका डिनर है वो भी ऑन द टाइम हो जो कि डिनर का टाइम होता है। यानी जो आपका डिनर है, आखिरी खाना है, रात का खाना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी शुगर को रिवर्स करने के लिए और ख़त्म करने के लिए। रात का खाना आपका 8 बजे से पहले पहले कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा भी लेट हो रहे हैं तो मैक्सिमम 9 PM तक आपका नाश्ता जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। जो आपका इसमें आप अपना डिनर ले रहे हैं वो आपका 9 बजे रात से पहले पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, यानी आपने खाना चाहिए। और कोशिश ये करनी है कि जो रात का खाना है यानी डिनर है उसकी मकदार कम रखनी है, यानी उसमें वो चीज़ें आपने यूज़ करनी है जो आपकी बॉडी में यूटिलाइज़ जल्दी हो जाए और जो चीज़ें जो है जल्दी हज़म हो जाएं। क्योंकि आपको पता जब आप खाना खाते हैं तो आपके खाने को प्रॉपर आपकी बॉडी में हज़म होने के लिए 4 to 6 आवर्स चाहिए होते हैं। 4 से 6 घंटे में आपका मैदा जो है वो प्रॉपर तरीके पे खाली होता है और फिर जाके आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन करती है। लेकिन अगर आप उसको रेस्ट टाइम ही नहीं देते और बेतुका खाई जा रहे हैं और फिर आप कहते हैं मेरी शुगर भी कंट्रोल नहीं होती, मेरा वज़न भी कम नहीं होता, मेरा चर्बी का लेवल भी बढ़ता जा रहा, मेरे हाथ पाँव भी सुनना और मैं कमज़ोर भी हो रही हूँ या हो रहा हूँ, तो इसके लिए टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी सुबह का नाश्ता आप कोशिश करें कि 8-9 बजे उसको कंप्लीट करें। इसी तरह जो आपका लंच टाइम है कोशिश करें 1 से 2-3 के दरमियान उसको भी कंप्लीट करें। और इसी तरह जो आपका डिनर है कोशिश करें कि उसको 8 से 9 के दरमियान उसको भी आप कंप्लीट कर दें। और 9 बजे से लेके फिर सुबह 9 बजे तक ये जो आपका 10 से 12 घंटे का जो गैप है, इसके दौरान आपने किसी तरह की कोई चीज़ नहीं खानी जो कि आपको रोटी की सूरत में हो, फ्रूट की सूरत में हो या किसी भी और फॉर्म में हो जो कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद हो, वो आप नहीं ले सकते। इन केस अगर दरमियान में आपका दिल ये चाहता है कि मुझे भूख लगी है या मेरे से कुछ खाने को मेरा दिल चाह रहा है, तो आप 1 बॉयल एग ले सकते हैं। जी हाँ, 1 बॉयल एग लेंगे, कुछ भुने हुए चने ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, पानी का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे ये सवाल करते हैं कि क्या शुगर का मरीज़ योगर्ट यानी दही का इस्तेमाल कर सकता है नाश्ते में? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। जैसे मैंने प्रोसीजर बताया वैसे करे और सुबह के टाइम जहाँ पे उसने नाश्ता लेना वहाँ पे वो योगर्ट भी ले सकता है, दही भी ले सकता है। लेकिन अगर वही दही अगर वो लंच के साथ ले ले तो क्या ही कमाल बात है कि जब वो सैलड ले और सैलड के बाद जो है वो दही का इस्तेमाल कर ले और उसके बाद वो खाना खा ले, तो ये भी उसके लिए बेहतरीन खाना हो सकता है जो उसकी शुगर को ख़त्म कर सकता है, उसकी शुगर को रिवर्स कर सकता है और उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बना सकता है। अब इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा लिक्विड चीज़ कोई भी हो, वो मिंट मार्गिटा हो, वो किसी तरह का कोल्ड ड्रिंक हो, वो लेमन पानी हो, वो कोई भी चीज़ हो, वो आप खाने के साथ बिल्कुल नहीं ले सकते। अगर आप इस फार्मूले पे आना चाहते हैं कि शुगर को मैंने ख़त्म करना है, रिवर्स करना है और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है, तो ये आपके लिए बिल्कुल एक रूल है कि इसको हम रिकमेंड करते हैं कि वो आप नहीं ले सकते। तो नाजरीन, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में मिठास को बरकरार रख सकती हैं।